हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं पढ़ने फ्रिक्शन फोर्स के कुछ सम्स। आपने पीछे फ्रिक्शन फोर्स के जो चैप्टर है जिसको हम फ्रिक्शन कह के चल रहे हैं, हमने सब कुछ देख लिया उसके बारे में। कुछ चीज़ें देख ली, कुछ चीज़ें बचे हैं। जैसे हमने देखा फ्रिक्शन आता क्यों है, फ्रिक्शन का मेन आने का रीज़न क्या है हम, और फिर हमने देखा कि फ्रिक्शन के टाइप्स क्या होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो कैसे ये कम होते हैं उसके पीछे का रीज़न हमने देखे हम। फिर हमने बताया कि देखो जो फ्रिक्शन होता है जिसको नॉर्मली फ्रिक्शन कहते हैं, ये क्या है, एक रजिस्टेंस है, मीन्स रजिस्ट करता है, कोई भी मोशन को रजिस्ट करता है। इसको अगर हम सॉलिड स्टेट की बात करें, कोई सॉलिड चीज़ है उसका हम फ्रिक्शन बोलते हैं। अगर हम किसी फ्लूइड को ले लें उसको कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। कब? जब हम फ्लूइड की बात करते हैं। जो काम फ्रिक्शन सॉलिड में करता है वही काम विस्कोसिटी फ्लूइड में करता है। विस्कोसिटी सॉलिड में करता है, फ्रिक्शन सॉलिड में करता है जो इसको रजिस्ट करता है। वैसे विस्कोसिटी एक टर्म होता है जो फ्लूइड में काम करता है। फ्लूइड क्या होते हैं? एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकती हो, जैसे हम बात करें गैस और लिक्विड कोई बात करें तो ये सब फ्लो कर सकते हैं कि नहीं, तो ये सब फ्लूइड में आते हैं। अगर हम यही इलेक्ट्रिसिटी और करंट की बात करें तो उसके अंदर होता है, हम उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, सब का काम एक है, नाम अलग अलग है, काम के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से कहाँ पे हैं। तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं वहाँ पे जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को फ्लो के रोकने की वजह से, फ्लो कम करता है, वो रेजिस्टेंस होता है। उसमें भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वहाँ पे भी कोलिजन्स होते हैं, इस वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड होता है, हाँ, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी में। तो इतना चीज़ें हम लोग देख लिए थे, हमने सब कुछ समझ लिया है। हम इतना समझ चुके हैं कि हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखिए, जो हम फ्रिक्शन फोर्स पढ़ रहे हैं एक फोर्स का टाइप है। तो जो हम पहला वाला चैप्टर पढ़े थे फोर्स एंड मोशन, जिसको बहुत टाइम लगा था पढ़ने में, वो तो मेन है। ठीक है, उसमें 4 फंडामेंटल फोर्सेस थे। 4 फंडामेंटल फोर्सेस में एक फोर्सेस के जो और भी टाइप्स होंगे, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस किए थे, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन फोर्स, उसी में एक फ्रिक्शन फोर्स था। तो उसका एक छोटा सा पार्ट फ्रिक्शन फोर्स है। इसको हम क्या करेंगे, उसे सम्स करेंगे। इसके पहले जब हम सम्स कर रहे थे उसके हम किसी फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं किए थे, अब हम करेंगे। तो चलो एक एक सवाल करते हैं। तो क्या करते हैं पहले, तो क्वेश्चन को पहले क्या करना है, अच्छे से रीड करिए, समझिए। जितने भी हमने टैक्टिक्स पढ़ा है तो उसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करके। शुरुआत में टाइम लेगा लेकिन वो बैठा लीजिए। क्या करना है, कभी क्वेश्चन को पढ़ें तो देखिए जो भी चीज़ें दी गई हैं क्या एक जो यूनिट है क्या एक ही यूनिट में है, मीन्स एक ही SI यूनिट में, CGS यूनिट में कैसा है। अगर नहीं है तो उसको चेंज करिए। तो देखिए सब SI में, मीटर पर सेकंड, उसका ठीक है, कोई बात नहीं, सब सही है। तो हम क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर क्वेश्चन करने के 2 तरीके होते हैं। मेथड फर्स्ट क्या है कि हम बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मेथड सेकंड क्या है, ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए है, और क्या, ये कंपटीशन के लिए, कंपटीशन की स्पेलिंग थोड़ी बड़े, कंपटीशन। जो हम जब बोर्ड के एग्ज़ाम को सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, तो अगर आपके पास टाइम है, मतलब जब सम्स कर रहे हैं, अगर आपका टाइम बच रहा है, तो लिखने का तरीका क्या होता है कि आप कोई भी सम्स करें, पहले उसमें लिखिए डेटा, आपको चीज़ दिया क्या गया है। अब डेटा हो सकता है, जिससे क्वेश्चन की बात करें, पहला अब ब्लॉक क्या है, स्लिपिंग ऑन रॉक सरफेस, एक सरफेस है उससे ब्लॉक स्लिप कर रहा है, तो लिख दीजिए कि ब्लॉक है फॉर, हम क्या बात करें, फॉर ब्लॉक, लिखेंगे आप फॉर ब्लॉक की बात कर रहे हैं। अब क्या दिया है कि वो स्लीप कर रहा है, तो दे लेंगे फॉर ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है, स्लीप कर रहा है एट रफ सरफेस, लिख देंगे इतना, रफ सरफेस, इतना लिख दे बहुत है। इसके बाद लिखेंगे इसमें डी एक्सेलेरेशन हो रहा है, और डी एक्सेलेरेशन लिख देंगे कितना हो रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इतना लिखने के बाद फिर क्या फाइंड करना है, डेटा दिया गया है, क्या फाइंड करना है, हमको कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो सॉल्व करने के लिए, तो आपको पता है एक फॉर्मूला क्या है, एक तो मास, न्यूटन का सेकंड लॉ तो यूज़ ही करना है बिना पूछे पाछे। उसके बाद हम यूज़ क्या करेंगे, एफ के है ना, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इतना चीज़ें हमको करना पड़ता है और खुद लिख के दिखाना भी पड़ता है किसके, बोर्ड के एग्जाम में। तो कोई भी सम्स करे, अगर आपके पास टाइम है तो ये बताइए, टाइम नहीं तो आप मेन सोल्यूशन करिए, कर सकते हैं, तभी मार्क्स आपको मिलना चाहिए। वैसे ऐसा करेंगे तो सामने उनको अच्छा लगेगा। हाँ, अब कैसे अच्छा लगेगा, कैसे पता चल रहा है, देखिए समझ लिया, आप स्टूडेंट हैं तो आप जब सॉल्व करें तो स्टूडेंट की तरह सोचते हैं। आप एक बार अपना पोजीशन चेंज करिए, आप सर बन जाइए अपने आप को, समझ लिया आप सर हैं, कोई स्टूडेंट ने आपके ऐसा क्वेश्चन लिख के दिया है, तो किस पे आपको अच्छा लगेगा, अच्छा आप किस पे आप मार्क्स अच्छा देंगे, तो आप इस पर अच्छा मार्क्स देंगे। देखिए कभी भी कुछ करते हैं तो कोई चीज़ अच्छा है बुरा है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो क्या करिए, आपको
उस व्यक्ति मतलब जैसे आप कोई मान लीजिए कोई बहुत शरारती बंदा कि कोई लगता है कि उसे बहुत शरारती से परेशान करते हैं। अगर वो मैच्योर मतलब समझदार है तो क्या करेगा, वो अपने आप को वहाँ पर रख के दिखेगा कि अगर मैं उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ, हाँ, अगर वो मेरे साथ ऐसा करे, अगर मैं उस प्लेस पे होता तो कैसा फील होता मुझे। अगर आप इस तरीके से कोई भी करेंगे, इस फिलॉसफी को लेकर चलेंगे ना, तो कभी भी आप किसी को लेकर जल्दी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो अच्छी फिलॉसफी है, हम फॉलो करते हैं, हमारे पेरेंट्स फॉलो करते हैं, आप भी करिए, चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो बोर्ड की एग्जाम में ऐसा करेंगे। और जब हम कंपटीशन की बात करेंगे तो ये सब चीज़ें अपने मन में करना है। मान लीजिए मन में नहीं हो रहा तो आप थोड़ा लिख लीजिए, आपको एकदम सिस्टमेटिक लिखने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन में आपका मेन मकसद होता है कंपटीशन में एमसीक्यू सॉल्व करना होता है ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो अच्छी बात है। इसमें क्या आप डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे, और सोल्यूशन में आप सब कुछ नहीं लिखते हैं। आपकी जब प्रैक्टिस बन जाती है, हैबिट हो जाती है, तो आप बस मेन मुद्दे लिखते हैं, है कि नहीं। तो देखते हैं, बताते हैं इसमें कौन से मेन मुद्दे। क्या सर्कल लगता है, पैरा इलिप्स बन गया है गलती से। तो हमने मेथड बता दिया कैसे करेंगे, अब हम करेंगे कौन सा मेथड से। अब बार बार तो हम इतना लिखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, एक दो सवाल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको मेथड समझ लिए हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। हमको सवाल समझाना है आपको कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन मैथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए, बॉडी ऑफ द स्लीपिंग ऑन रफ सरफेस ऑफ द एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक टर्म डी एक्सेलरेशन। एक होता है एक्सेलरेशन जिसमें हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करती है, एक होती है डी एक्सेलरेशन जिसमें उनकी वेलोसिटी कम होती है। जैसे मैं 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा हूँ वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में, तो अगर मेरे पास एक्सेलरेशन होगा तो मैं बढ़ूंगा 10 से 15 20, मेरा मैग्नीट्यूड बढ़ेगा किसका, वेलोसिटी का। अगर मैं वही डी एक्सेलरेट कर रहा हूँ मीन्स मेरी वेलोसिटी कम होगी, 10 से 8 होगा, फिर 7 होगा, और कम हो जाएगा धीरे धीरे, है कि नहीं। समझ रहे, जैसे कि हम बात करते हैं, हम बोले ना कि कोई चीज़ डिक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ करी कितने से, मान लीजिए 4 से डिक्रीज़ करिए, तो अगर आप इसको लिखेंगे ना तो 4 से तो डिक्रीज़ करिए मैग्नीट्यूड, अब उसे माइनस लगाएंगे, है कि नहीं, क्या माइनस डाल देंगे, है कि नहीं। इसलिए लिखेंगे 10 डिक्रीज़ बाय 4, तो क्या करेंगे 10 - 4 कर देंगे, अपने आप माइनस लगा दिए ना, क्योंकि ये डिक्रीज़ की बात कर रहा है। अगर इंक्रीज़ की बात करता तो क्या करते आप 10 + 4 कर देते। तो जैसे ये डी एक्सेलरेशन की बात किया है, इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन अगर हम ए मान के चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट ये क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो माइनस आने का रीज़न ये है क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो बस इतना हो गया, आप चलते सॉल्व करते। तो देखिए यहाँ पे ब्लॉक है, कुछ हमको पता नहीं है, तो क्या होता है ना, ऐसे सम्स में हम अपने आप से कुछ कंसीडर करते हैं। मानते एक सरफेस था, रफ सरफेस, इस पर एक ब्लॉक है। शुरुआत में कंसीडर करते हैं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको इस सब कंसीडरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी उतना, आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अभी आपको करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ब्लॉक था, इसका मास m मान लेते हैं। ये क्या कर रहा है, स्लीप कर रहा है। स्लीप में इसकी कुछ वेलोसिटी होगी या एक्सेलरेशन होगा, कुछ भी हो सकता है, तो ये मूव कर रहा है। अब मूव करने का उसमें स्लीप हो रहा है। स्लीप क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है। तो अगर उसका एक्सेलरेशन क्या है, अगर हमें यहाँ पे देखिए एक हॉरिजॉन्टली आ रहा है, थोड़ा बनने में गड़बड़ हो गया, अगर हम इसको एक्स एक्सेस माने तो एक्स हो जाएगा, कितना है, -4 मीटर पर सेकेंड से ये डी एक्सीलरेट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो बताइए इसका काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हुआ। अब देखिए मूव कर रहा है, तो सीधी बात यहाँ पे जो फ्रिक्शन की बात होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होगी, मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ मुझे यू के फाइंड करना है, म्यू के है कि नहीं, इसको म्यू बोलते हैं, के मीन्स इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, के मीन्स काइनेटिक फ्रिक्शन। तो देखिए अगर हम इस ब्लॉक को देखें, अब इसे हम फोर्स दिखाना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमने 4 स्टेप मेथड पढ़े सब देखना स्टार्ट करते हैं। एक ब्लॉक है, ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये मूव करा, यहाँ फ्रिक्शन भी लग सकता है, तो इससे एक फ्रिक्शन की फोर्स लग रहा है। पैरेलल होता है फ्रिक्शन फोर्स और अपोजिट होता है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है एफ की लगेगा, क्योंकि मूव कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू दी काइनेटिक फ्रिक्शन या मोशन की वजह से, कि मीन्स काइनेटिक मीन्स मोशन होता है। अब यहाँ पे एक फोर्स ऊपर की लग रहा है सरफेस पे, तो ऊपर की फोर्स और लगेगा, जिसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। एक नीचे की फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके पास मास है, तो अर्थ पे है, तो अर्थ पे ग्रेविटी खींचेगी, ठीक नहीं। तो इसको देखा जाए तो हो जाएगा एम जी, क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। मास इंटू ग्रेविटेशन हमारा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब आपने सब कुछ लिख लिया, सॉल्यूशन अगर बोर्ड के एग्जाम में करें तो आपने डेटा लिख लिया, टू फाइंड लिख लिए, आपने सॉल्यूशन फॉर्मूला लिख लिया, कौन से फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले। अब सॉल्यूशन से बात करें, यहाँ सॉल्यूशन आएगा। कॉम्पिटिशन में आप डायरेक्ट सॉल्यूशन से कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये सब कर दिए, फोर्सेस दिखा लिया, रफ स्केच है, क्या हमारा रफ है, रफ डायग्राम, क्योंकि हम स्केल से नहीं बना, रफ डायग्राम मीन्स स्केल से नहीं बना है, कोई मेजरमेंट सही नहीं है, बस दिखाने का तरीका है। तो क्या करेंगे आप इसको सॉल्व करने के लिए, आप करेंगे इसको कंसिडर करेंगे पॉइंट मास। फोर्थ सिस्टम ऑफ मेथड है, ये हमारा सिस्टम है, इसका मास एम है, ऊपर की फोर्स लग रहा है क्या, एंड नीचे की फोर्स लग रहा है क्या, एफ जी, जो एम जी के बराबर है।
यहाँ फोर्स जो अपोजिट लग रहा है क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। और आगे की ओर फोर्स नहीं लग रहा, बॉडी मूव कर रही है नहीं, तो आगे की फोर्स लग नहीं रहा, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका रिजल्टेंट आ रहा है, जो फोर्स होता है इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट क्या आ रहा है, इसका एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन क्या है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे अगर एक्सेलेरेशन कंसीडर कर रहे हैं, क्या करें, एक्स, इसको वाई मान रहे हैं, तो ये एक्सेलेरेशन ए एक्स हो जाएगा, और ए वाई में हमारा जो एक्सेलेरेशन होगा, ए वाई में कुछ हो नहीं रहा है तो 0 होगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लिया कि ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। अब क्या करें, न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करें। देखो न्यूटन को ज़िंदगी भर याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो हो गए इमॉर्टल, इमॉर्टल मीन्स अमर हो चुके हैं, उन्होंने जो चीज़ें खोजी हैं वो बहुत अमर हो गए हैं। दुनिया जब तक रहेगी तब तक न्यूटन जी रहेंगे सेब के साथ अपने। तो सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन। अभी जो हमने लिखा है जनरल फॉर्म लिखा है, ठीक है, जनरल फॉर्म। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक्स कंपोनेंट लूँगा, एक्स कंपोनेंट, इस इधर वाई कंपोनेंट ले लूँगा, क्योंकि दो कंपोनेंट है, ठीक है, टेकिंग एक्स कंपोनेंट और टेकिंग वाई कंपोनेंट। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व करके बताया कैसे हम लेते हैं, नहीं आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स के चैप्टर में जाइए पिछ वाले, वहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पे इसका वाई कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट लें, तो एफ एक्स नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन ए एक्स, इधर एफ वाई नेट इक्वल टू, इधर वेक्टर नहीं है क्योंकि कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में नहीं होगा, हाँ, क्योंकि जब कंपोनेंट लेते हैं ना वो 1 डायरेक्शन में जाता है 1D में। तो अगर मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाना तो हम प्लस लेके चलते हैं, अगर उसका अपोजिट दिखाना तो माइनस लेके चलते हैं, 1D में ही काम होता है। नहीं समझ में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हम जो चैप्टर करें उसमें आप देखिए तो डिटेल में बताएं ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे एफ ए वाई हो जाएगा। अभी हमने सब जनरल फॉर्म लिखा है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, ब्लॉक अपने एम पे लगाने जा रहे हैं, क्या एम पे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे हम एम पे अप्लाई करेंगे, अभी कहीं बड़ा एम हो सकता है कहीं छोटा एम, हम जनरली जो क्वेश्चन मोशन लिखते हैं छोटा एम से लिखते हैं, लेकिन जब हम अप्लाई करेंगे छोटा या बड़ा एम तो हम पे लिखेंगे हम इस ब्लॉक पे अप्लाई करने जा रहे हैं। जैसे अप्लाई करने जाएंगे तो हम एक्स एक्सिस की ओर देख रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस ये है, तो देखेंगे यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है अपोजिट लग रहा है, तो जगह माइनस एफ के, फिर और दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है, दूसरा फोर्स नहीं लग रहा तो क्या हो रहा है, बाकी इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन ए एक्स, ठीक है नहीं। अब कुछ चीज़ नहीं हुआ, हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, हमने लिख दिया इसके बाद यहाँ पे मास स्मॉल एम था। अब यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे ऊपर की फोर्स लग रहा है एन, नीचे की फोर्स लग रहा है एफ जी इक्वल टू मास इंटू ए वाई 0 है तो 0 लिख देंगे। अब ए एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं लोग, क्या है माइनस एफ के इक्वल टू एम इंटू ए एक्स की वैल्यू कितनी है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, एफ की वैल्यू आ जाएगी 4m 4 इंटू मास, और केजी मीटर, अगर मान लीजिए मास को हम मान लें केजी में तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन। देखो जरूरत भी नहीं है न्यूटन में लिखने की, मतलब यूनिट तो दिखाना पड़ेगा आपको, लेकिन लास्ट में जब सवाल समझ करेंगे तो अपने आप सब कट जाएगा, mm कट जाएगा, देखेंगे अभी। अब यहाँ देखिए n इक्वल टू 0 हो जाएगा, n माइनस एफ जी इक्वल टू 0, n क्या हो जाएगा इक्वल टू एफ जी, और एफ जी की वैल्यू कितनी है एम जी, तो n इक्वल टू एम जी। ये क्वेश्चन 1 ये क्वेश्चन 2 मान लेंगे, ठीक है नहीं। इतना करने के बाद कुछ करना नहीं है, इसके बाद हम लगाएंगे, देखो क्वेश्चन हो गया ना, अब इसको हटाते हैं, यहाँ पे हमको म्यू की वैल्यू निकालना है, बस यही पुट करना है अभी। तो आपको पता है, देखिए एफ के क्या होता है, एफ के होता है म्यू के इंटू एन। तो आपको अगर म्यू के चाहिए तो म्यू के क्या हो जाएगा, एफ के अपॉन एन हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखिए क्या है, 4m मास, ये न्यूटन है तो मत लिखते न्यूटन, न्यूटन लिखने की जरूरत नहीं है, इधर भी लिखेंगे तो न्यूटन लिखिए, और मत लिखिए कोई बात नहीं। वैसे अगर लास्ट में जब आंसर लिखें तो लिखना पड़ेगा कि हाँ ये न्यूटन में है, ये न्यूटन में है, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अगर लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं। तो 4m वहाँ पे mg, लास्ट में जब आप आंसर लिखे पक्का उधर लिख दीजिए, आंसर में जब लास्ट में आंसर आपका कंक्लूजन आ जाए कि हाँ ऐसा है तो आप लिख दीजिए वहाँ पे जो यूनिट है। नहीं लिखोगे तो बहुत गड़बड़ी है, लिखना जरूरी है, फिजिक्स में यूनिट को भूलना नहीं होता है। तो ये नीचे ये हो जाएगा mg, nmg, m से कैंसिल हो गया, 4/g 4/10, जी कितनी वैल्यू है, जब भी देखो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू मीटर कट गया, मतलब सब न्यूटन कट गए थे,
कोई यूनिट बता नहीं, सब डायमेंशनलेस हो गए। तो 4/10 जी की वैल्यू कितनी मान के चल रहे हैं हम लोग, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो फ्रिक्शन वैल्यू आ जाएगी काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.4, और म्यू की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि सेम जब रेशियो लेते हैं सेम क्वांटिटी का ना, डायमेंशन वाले क्वांटिटी का, तो उसका जो रेशियो आता है वो हमेशा डायमेंशनलेस होता है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है म्यू के क्या है। ठीक है, तो आपने समझ गए। अगर मान लीजिए इसको मुझे शॉर्टकट में करना होता है, मतलब बहुत फटाक से करना होता है, तो जैसे आप बस प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको तुरंत याद आएगा कि म्यू के क्या होता है। म्यू के होता है Fk/n। अब यहाँ देखेंगे कि इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक एक्सेलरेशन हो रहा है, तो Fk इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4m हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स क्या होता है, जितना ग्रेविटी नीचे सरफेस को फोर्स लग रहा है उतना इक्वल टू नॉर्मल फोर्स होगा। तो क्या Fg, Fg मीन्स mg, mm कैंसल, 4/10 लो हो गया 0.4, ये लो हो गया आंसर। तो जो कॉम्पिटिशन में तैयारी कर रहा होगा, जिसने बहुत प्रैक्टिस हो, बस इतना करेगा। लेकिन आप सब शुरुआत करेंगे तो सबको जगह चलना पड़ेगा, करते 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 आप इस लेवल पर आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा फिर। तो इसी इक्वेशन का हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए हैं बहुत अच्छे से समझ के, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमारे साथ अक्सर होता आया है कि हमारे माइक बीच में काम करना बंद कर देते हैं, इस बार ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ये वीडियो मैं दूसरी या तीसरी बार बना रहा हूँ उसी चीज़ का, हर बार माइक बंद हो जाता है। नॉर्मली माइक अगर मोबाइल में चेक करें नॉर्मली तो काम करता है, बट इसमें पता नहीं क्यों नहीं काम करता, इसे स्टैंड पर रख देते हैं। तो कोई कुछ है बताइए सही करने का तरीका। अब सेकेंड देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, अ ब्लॉक प्रोजेक्टेड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट अ रफ रोड सरफेस, आफ्टर ट्रेवलिंग इट कम एट द रेस्ट, सो फाइंड टी और टी। मतलब जब उसने प्रोजेक्ट किया है किसी चीज़ को, मतलब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से, तो वो रेस्ट पे आ जाएगा कुछ टाइम बाद, क्योंकि रफ सरफेस चल रहा है, डी एक्सेशन होगा, क्योंकि अपोजिट फोर्स रजिस्ट करेगा उसको चलने से। जब रफ सरफेस पे वो रुक जाएगा कुछ टाइम बाद, तो कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में, तो टी निकालना है। और एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है जब ये वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी से 0 मीटर पर सेकंड होने तक की वेलोसिटी। हाँ, अब देखिए जब हम इसके पहले क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पर हमने जो m माना था, m क्या था, मास, वो हमने ब्लॉक का अपने आप से माना था, कुछ दिया हुआ नहीं है। हमें क्या करना चाहिए था, जिससे हमने देखे जो क्या होता है Fk इक्वल टू म्यू के इंटू एन होता है। F की वैल्यू कितनी आई, मास इंटू एक्सेलरेशन, Ax कुछ होगा, म्यू के, इसकी वैल्यू m इंटू जी होगी, mm कैंसल। तो हम म्यू की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे, कैसा, म्यू के इक्वल टू Ax/g, समझ रहे हैं, तो माइनस होता, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती, इसकी जी डायरेक्ट इधर रख देते हैं, आपको m की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट तभी भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा उसका, डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि m हम खुद से माने तो उसको हटाना जरूरी है। कभी भी जब कोई चीज़ अपने मन से कंसिडर करते हैं, वो इक्वेशन में होना नहीं चाहिए कभी भी, ध्यान रखिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अब इसमें भी हमको एकदम अच्छे से समाधान है, तो लेके चलना पड़ेगा। मान लीजिए कोई हमारे पास ब्लॉक है, इसको भी मान लेते हैं मास m है, इनिशियल वेलोसिटी जो दी है हम लोग इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो हम इसको u मान के चल रहे हैं। ठीक है, u जैसे एट टाइम t इक्वल टू 0, जब हम 0 सेकेंड मार रहे हैं, तो जो u हुआ इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेशन ये 10 मीटर पर सेकेंड क्या उसकी वेलोसिटी है। जब ये रफ सरफेस रखा है तो इसमें एक फोर्स लगा होगा अपोजिट, इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, रुका होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन। एक फोर्स ऊपर क्यों लग रहा है, नॉर्मल फोर्स, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है Fg, Fg जो होगा mg के बराबर होगा। इन्हें तो आपको प्रैक्टिस करके कहते हैं, आदत हो गई होगी। अब यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम, ये नॉर्मल फोर्स, ये Fg इक्वल टू mg, यहाँ पे जो u है कितना है, ये एक्सेशन नहीं है क्या, u है, u आपको एक्सेशन दिया ही नहीं है ms, पीछे फोर्स कितना लग रहा है Fk। तो देखिए क्या दिया आपको, और 10 मीटर पर सेकेंड एट रफ रोड सरफेस, आफ्टर द ट्रैवलिंग इट कम एट द रेस्ट, सो फाइंड टी और एस। इस क्वेश्चन में क्या होगा ना, इस क्वेश्चन हमको म्यू की वैल्यू दी होगी, म्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू मैंने लिखा नहीं, लेकिन इसमें दी वैल्यू, तो म्यू के की वैल्यू क्या क्या है हमारी, क्वेश्चन की देखना पड़ेगा। तो दिया है म्यू के की वैल्यू 0.1 है, 10 बोल सकते हैं, 0.10,
ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं था, इसमें म्यू की वैल्यू दी है, ठीक है। तो हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अभी जो हमने लास्ट में इक्वेशन लिखा था क्या, कि म्यू के जो होता है ये ए एक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा अपॉन नीचे हाँ ग्रेविटेशन फोर्स। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेलोसिटी की निकालना है, टाइम निकालना है। तो आपने देखिए पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ द मोशंस, जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये शॉर्टकट है। तो 3 इक्वेशन पढ़े थे, और ध्यान रखना कभी भी हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वो इक्वेशन लगा सकते हैं क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन का यूज़ करना है। तो इसमें क्या इक्वेशन को यूज़ करना है, टी अगर वी निकालना है, देखो हमको एक 2 क्वांटिटी दी है, 2 दी है, तीसरा पूछा है, तो कैसे निकलेगा। तो 2 दी मीन्स वी दिया है, लास्ट में आपको पता है यू दिया है, लास्ट में आपको पता है यू क्या होने वाला है, एक टाइम इक्वल टू टी पे वी 0 हो जाएगा। तो 2 चीज़ हो गया हमारे पास। और जो हमको यू के दिया है, यू के से हम ए निकालेंगे। तो 3 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल है, 3 दिए हैं, तो हम निकाल सकते हैं इनका इक्वेशन का यूज़ करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो जो हमारे एक्सेशन का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये यू के इंटू जी हो जाएगा। तो यू के कितना है 0.1 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा ए एक्स जो मैग्नीट्यूड आएगा 1 मीटर पर सेकेंड आएगा। अभी अपोजिट लगेगा, एक्सेशन जो हो रहा है ये अपोजिट होगा, तो माइनस हो जाएगा। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो ए एक्स कितना आएगा, अगर हम उसको प्रॉपर लिखे तो माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक नहीं। अगर आप माइनस ना लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसा करिए, इसको हटाइए, मैग्नीट्यूड हटाइए, इधर लगा दीजिए, तो ये ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप क्या करें, मैग्नीट्यूड लिख लीजिए सबसे बेस्ट। ये क्या है, जब आप बहुत अच्छे से लेवल में तैयार हो जाएंगे तब करेंगे। देखिए ये आंसर इसमें भी आएगा अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करते पहले वहाँ से में लगाएंगे क्या, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको बहुत प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाए। तो बार बार आपको हर स्टेप भी जोड़ना पड़े, एक स्टेप से पहले 3-4 स्टेप पता जो कैसे लिखना है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर हम इसको लगाएं किधर, एक्स कंपोनेंट में, कंपोनेंट इधर वाई कंपोनेंट में जाकर इसी चीज़ को लगाएं, तो देंगे एफ क्या हो जाएगा, एफ एट एक्स नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन एक्स में, ऐसे एफ वाई नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन ए वाई में। यहाँ पे ए वाई में कोई एक्सेशन नहीं है, अब एक्स में तो होगा जरूर, तभी तो रुक जा रहा है। अब हमें पता नहीं है तो ये निकालना है। तो जहाँ पे ए एक्स में कुछ एक्सेशन होगा, हम मान को पता नहीं कुछ होगा, मान के चलते हैं एक्स कुछ हो सकता है। तो अगर हम क्या करें, अपने ब्लॉक एम के लिए लगाएं, एम ब्लॉक के लिए इधर भी। तो देखिए एक्स पे जो फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस हम यहाँ पे एक्स माने वाई माने, तो माइनस एफ का आएगा क्योंकि अपोजिट लग रहा है, माइनस एफ के इक्वल टू मास ए एम है, एम ब्लॉक के लिए लगा रहे हैं, एक्सेशन ए एक्स। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस नीचे की ओर लग रहा था एफ जी इक्वल टू मास इंटू एक्सेशन ए वाई, कंपोनेंट ए वाई 0 है तो 0, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी 0 आएगा, तो एन इक्वल टू एफ जी हो जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या जाएगी एम जी। जी की वैल्यू सब जगह दी होगी, टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ये एफ के क्या हो गया, एफ के इक्वल टू माइनस एम ए एक्स, ठीक है। तो अगर हम क्या निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, म्यू के की, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या होता है, एफ के इक्वल टू म्यू के इक्वल टू, अगर इक्वेशन 1 मान लें, इक्वेशन 2 म्यू के इक्वल टू एन, तो एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या होगा माइनस ए इंटू एक्स, ए एक्स, म्यू की वैल्यू जो है 0.1, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी एम इंटू जी। अगर आप वैल्यू नहीं पुट करें तो देख लीजिए जो हमने फॉर्मूला बताया था आपको वही आएगा म्यू के। तो म्यू क्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एम एम कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए एक्स अपॉन जी। देखिए वही आया कि नहीं, फॉर्मूला वही है, बस क्या करना है पुट कर दिया सबकी वैल्यू। तो ए एक्स जो हो जाएगा हमारा, यहाँ दिख नहीं रहा खास, क्या था म्यू के इक्वल टू आया है माइनस ए एक्स अपॉन जी।
तो AX हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ पे देंगे और माइनस म्यू के इंटू जी हो जाएगा। ये माइनस 0.1 है, ये 10, ये 10 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू माइनस क्यों आ रही है, क्योंकि ये अपोजिट लग रहा है। वजह प्लस आती तो प्लस क्यों नहीं आ रही, क्योंकि प्लस होती मीन्स तो सेम डायरेक्शन लग रहा है, एक्सेशन हो रहा है। यहाँ पे अपोजिट लग रहा है, जो एक्सेशन अपोजिट हो रहा है मीन्स डी एक्सेशन हो रहा है, इसलिए माइनस वैल्यू आई है, एक्स वैल्यू माइनस आई है। तो हमने यहाँ से AX की वैल्यू निकाल लिया जो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमने जो बोला था वही हुआ, जो हमने शॉर्टकट में किया था उसको हमने सॉल्व करके बताया कैसे आया। हमने सभी m को जो अपने मन से वहाँ से हटा दिया, उसको हटाना ही पड़ेगा। बस हट गया, चलो सॉल्व करते। अब मुझे मान लीजिए मुझे टाइम चाहिए, तो देखिए टाइम के लिए सबसे पहले इक्वेशन क्या है, v = u × 8, क्योंकि ये मालूम है, ये भी मालूम है, ये हमने निकाल दिया तो t निकल जाएगा। बाकी कुछ यूज़ करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ये मालूम है, ये मालूम है, बट t और s दोनों वेरिएबल है, तो क्यों हम उतना मेहनत कर हम इसको यूज़ करेंगे। तो सिंस v = u + 80, v हमारा कितना 0 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है लास्ट में, u कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है हमारा, यहाँ पे AX लेके चल रहे हैं, जो कि हम लिख तो AX ले लेते एक्स एक्सिस की ओर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा x कंपोनेंट ले लो, सबसे जरूरत नहीं लिखने की। तो यहाँ पे देखिए लग देखते 0 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड प्लस AX वैल्यू कितनी जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टाइम t। तो ये यहाँ जब जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t। तो सॉल्व करेंगे, ये कैंसल, t = हाफ है t। तो t = क्या जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 1 आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसल, वैसे से लिखने नहीं है, जो मैं लिख रहा हूँ बता रहा हूँ किससे आ रहा है। 10 से 10 जाएगा तो 10 हो जाएगा, नीचे सेकेंड, तो देखेंगे ये 1/सेकेंड था, ये उसके नीचे जैसे 1/सेकेंड था, ये 1/सेकेंड स्क्वायर था, एक कैंसिल हुआ तो 1/सेकेंड बचे, ऊपर 1 है तो ये ऊपर से लाता, मालूम है ना आपको, नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, तो ये 10 सेकेंड हो जाएगा। तो हमारा टाइम कितना लग रहा है रेस्ट पे आने पे, शुरू से वेलोसिटी जब 10 मीटर पर सेकेंड थी, उससे 0 मीटर पर सेकेंड आने में टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड का लग रहा है, ठीक है। अब मुझे कर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। अब देखो जो डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, कितना ट्रेवल कर रहा है, कब से ट्रेवल कर रहा है, हमसे जो t0 माने हैं कब, जब ये हमारा 10 मीटर पर सेकेंड था। तो यहाँ पे हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में, कहाँ तक, जब t = 10 सेकेंड जा रहा है, मीन्स v जो है हमारा 0 जा रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको कहेंगे s, ठीक है। तो हम अगर पुट कर ले पहले वाले में नहीं करेंगे, लास्ट वाला बहुत आसान है। v² = u² + 2as, v की वैल्यू 0, इसका 10। अब चाहिए तो यूनिट रखिए, नहीं रखिए कोई बात नहीं, लास्ट आंसर में लिख दीजिए यूनिट, ठीक है नहीं। तो 10 मीटर जैसे हमने इसमें करके दिखाया, इसमें करके दिखाएंगे, आप लास्ट में पुट कर लीजिए कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मीटर नापते हैं, सब चीज़ मीटर में चल रहा है तो भी मीटर में होगा, सीधी सी बात है, सॉल्व कर लीजिए। 10 2 × x⁻1 × s, तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो देखेंगे ये, और सॉल्व करते 0 100 - 2s, तो क्या हो जाएगा, ये 100 = 2s को यहाँ भेज देते हैं, 2s = 100 हो जाएगा। तो जो s हो जाएगा 100/2 कर देंगे तो s = 50 आएगा। तो लास्ट में आप आंसर पुट कर दीजिए अपने 50 मीटर। तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगी ना 50 मीटर आएगा। काम खत्म, हमने 2 सम्स कर लिए। लास्ट वाला सम है, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको। तो शुरुआत में ऐसा करना ही पड़ेगा आपको, बोर्ड के एग्जाम में तो पक्का करना पड़ेगा। शुरुआत में ऐसे करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी स्ट्रेस आप अपने मन में सोचेंगे तो काम करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे लिखने में तो मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन क्या होता है ये सब करना पड़ता है, क्योंकि आपको समझाना है ना। मुझे करना हो तो मैं सब नहीं करता इतना, छोटा सा बस लास्ट वाला जो करता हूँ मैं, प्रैक्टिस है ना इसका से, ये भी ख़त्म। लास्ट वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हूँ, उसको मैं समझाता हूँ क्या था क्वेश्चन। अब देखिए जो क्वेश्चंस है ना, मैं अपने मन से बनाता नहीं हूँ, बना भी सकते हैं, टाइम जाएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन SC वर्मा सर जी की बुक में मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बुक है। देखो कॉन्सेप्ट के लिए अगर आपको पढ़ना है, मतलब चीज़ें कैसे हो रही है, आप पढ़िए हेलिडे रेजनिंग की बुक है, हेलिडे
रीजनिंग, उसमें फील आ जाएगा आपको। एन वॉल का नाम है बुक का नाम, ये ऑथर के नाम है, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स है नाम उनका, ऑथर का ये डालेंगे आ जाएगा कॉन्सेप्ट के लिए। अगर आप क्या करना है, आपको सम्स करने हैं, अच्छे अच्छे सम्स। देखो दोनों अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए, सम भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा लगता है सम्स, SC वर्मा सर जी के बुक में लगता है। इसको बोलते हैं क्या, कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फिजिक्स, अच्छे अच्छे सम्स मिल जाते हैं। क्योंकि देख जानते इसका एक रीज़न भी है, सभी चीज़ के पीछे का रीज़न होता है। ऐसा क्यों, इंडिया में है बहुत कंपटीशन किसी भी चीज़ को लेके, तो चीज़ों को बहुत हाई करना पड़ता है, हार्ड बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम न्यूमेरिकल को बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड बनाते हैं, क्योंकि थ्योरी उतना हार्ड नहीं बना सकते, क्योंकि थ्योरी तो फिक्स है, कितना घुमा फिरा के पूछेंगे। अगर ऐसा होता तो जो बायोलॉजी में 360 आता है, 360 कैसे ला देते, नहीं ला पाते ना, क्योंकि तो थ्योरी है, तो कितना ही घुमा पीछे एक बार समझ जाए एकदम अच्छे से तो आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को हम घुमा सकते हैं इधर उधर करके, ठीक है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए क्वेश्चन हार्ड बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन हार्ड कैसे होंगे, न्यूमेरिकल में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल में होंगे, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा चलता है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल ज़्यादा फोकस किया गया है। और वहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे ज़्यादा मतलब बाकी सब जो ब्रिटेन यूएस से होते हैं वहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होती नहीं है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन थोड़े हल्के हल्के टाइप के होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। देखिए हमारे पास एक ब्लॉक है, इसमें बना के दिया है, लिखा भी है सरफेस वेक्टर से एम, इसका जो मास है 4 kg का है, इससे हम फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये रेस्ट पे है, क्या है, रेस्ट पे है, क्या रेस्ट पे। तो अब ये ब्लॉक किस पे, सरफेस पे, रफ सरफेस पे, सीधी बात है, यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। अब यहाँ जब फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक, क्यों, क्योंकि रुका हुआ है, रेस्ट में रुका हुआ है। तो बताइए कि यहाँ पे म्यू एस कितना होगा, म्यू एस की वैल्यू कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये है कि अब यहाँ जो बोल रहा है 20 न्यूटन का जब हम फोर्स लगा रहे हैं, वो मैक्सिमम लिमिट नहीं लगा रहे हैं कि मैक्सिमम लिमिट लगाने के बाद भी वो स्टैटिक है, कम भी हो सकता है। ये हो सकता है कि 30 न्यूटन के बाद ये थोड़ा सा हिले, जिसको हम मैक्सिमम बोलते हैं एफएक्स मैक्स, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। ये ज़रूरी नहीं कि वो है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि नहीं। तो क्या होता है कि जो हम एफएस होगा, ये एफएस अब मूव तो नहीं कर पक्का, ये एफएस जो होगा एफएक्स के बराबर भी हो सकता है, जो हमारा एफएक्स मैक्स है बराबर भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो लास्ट हम देखेंगे जो हमारे म्यू एस की वैल्यू आएगी कुछ वेरी, मतलब इसका यूज़ करेंगे लास्ट में, है कि नहीं, क्योंकि ये दिया नहीं ना, डिफाइन नहीं किया कि कितना है। अब ऐसा नहीं कि मैंने लिखा है, एक बार गलती होती है, ये इसमें ऐसा ही है, ठीक है, इसमें डिफाइन ही नहीं किया कितनी है, तो आपको दिखाना पड़ेगा म्यू एस की वैल्यू कितना हो सकता है। समझ गए होंगे। तो मीन्स लास्ट में हमको ये वाला यूज़ तो करना ही है, एफएक्स जो मैक्स होता है, और जो म्यू एस की वैल्यू आती है इससे आती है, किससे, इस वैल्यू से, क्योंकि हमको इसका ही फॉर्मूला मालूम है बस। ये जो होगा म्यू एस से बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ डिफाइन नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है न्यूटन, नॉर्मल फोर्स, नीचे एफ जी लग रहा है, एफ जी कितना होगा 4 एम जी कितना है 4 kg, जी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब देखिए मैं एक स्टेप बैक करूँगा, क्या मैं डायरेक्ट एफ नेट इक्वल जो मास इंटू एक्सेशन वाला न्यूटन का सेकंड लॉ है, मैं डायरेक्ट एक्स कंपोनेंट लूँगा, क्यों, एक्स कंपोनेंट। वाई में क्या होगा, वाई कंपोनेंट में, अब बोलते बोलते लिख भी दिया मैं, वाई कंपोनेंट में हम करेंगे तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ जी आ जाएगा, जो करते हैं इक्वल टू कितना हो जाएगा ये एम जी, और एम जी की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन, एन की वैल्यू कितनी आएगी 40 न्यूटन। देखिए ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन है, बड़ा ही लिखना पड़ेगा, ये एन नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा तो यहाँ पर डैश लगा दीजिए, डैश डैश डैश, जो एन डैश है वो क्या नॉर्मल फोर्स है, जो एन है ये न्यूटन है, ये नॉर्मल फोर्स, इसलिए हमने डैश दे दिया ताकि, और ये क्या है न्यूटन जी हमारे। तो एक्स कंपोनेंट में अगर हम यहाँ डायग्राम बना, फिर डायग्राम ऊपर की ओर एन, नीचे की ओर एफ जी, जिसकी वैल्यू 40 न्यूटन है, इधर फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ अप्लाई, जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन है। यहाँ पे कुछ एफ एस लगेगा, ठीक है। चीज़ें रेस्ट पे हैं, रेस्ट में पूरा एक्सेशन 0 है, मतलब ए एक्स भी 0 है, ए वाई भी 0 है, सब 0 है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाँ यूँ लिखेंगे तो अगर हम एक्स एक्सिस पे देखें तो कितना होगा, एफ एस माइनस होगा, समझ रहे, और एफ अप्लाई जो हो रहा है कितना है +20 न्यूटन, इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन
एक्सेशन 0। यहाँ पे भी देखते क्या होता है, ऊपर की ओर लग रहा है n, ये हमने y एक्सिस मान लिया, ये x एक्सिस मान लिया, तो ऊपर की ओर n पॉजिटिव है तो प्लस में माइनस एफ जी इक्वल टू मास इंटू ए वाई 0 है, मल्टीप्लाई करते 0 जाता है, तो n इक्वल टू एफ जी, जो हमने ना बोलते बोलते सॉल्व कर दिए, कोई बात नहीं। तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, मीन्स जो माइनस एफ एस हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस 20 न्यूटन इक्वल टू 0, माइनस एफ एस इक्वल टू माइनस 20 न्यूटन, एफ एस कैंसिल, एफ एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन। कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पुट करना है। क्या करना है देखिए, इतना कर लिया हम लोग। मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है। एफ एस की जो वैल्यू होती है क्या होती है, ये होती है म्यू एस इंटू एन, पूरी दुनिया को मालूम है। यहाँ पे हमने एन डैश माना है तो लिख देंगे एन डैश नॉर्मल फोर्स, क्यों अलग करने के लिए, ताकि न्यूटन और एन डैश एक सेम ना लगे। यहाँ भी लिख देते एन डैश, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन, रख देते हैं। तो म्यू एस क्या हो जाएगा 20 न्यूटन अपन एन डैश, हटाया जाए म्यू एस 20 न्यूटन अपन कितना है 40 न्यूटन, लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, 2 0 0 2 4, तो म्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करेंगे 1/2 हो जाएगा, 1/2 मीन्स 0.5। तो म्यू एस की वैल्यू 0.5 भी हो सकती है, उससे बड़ी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमें कंफर्म नहीं है कि 20 न्यूटन उसका लिमिट है, एफ मैक्स है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ चुके हैं, 3 क्वेश्चन हुए हैं, 3 क्वेश्चन और करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सम्स खत्म। उसमें हम देखेंगे एंगल ऑफ द फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ द रिस्पॉन्स क्या होता है, उसके बाद हम कुछ टैक्टिक्स, क्या गलतियाँ होती हैं उसको हमको सुधारना पड़ेगा। वैसे मैं बताता रहता हूँ, लेकिन वहाँ पर हम स्पेशली अलग से लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय।